हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि रोज़ रात 10 बजे सोने से पहले आप लोगों को एक क्लास मिलेगी, वो भी जीके जीएस की। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को 10-15 मिनट जरूर लेना है। डेली क्लास रात 10 बजे आएगी, सोने से पहले एक डोज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डोज सोने से पहले ले लेना। इससे हमें मानसिक संतुलन बना रहेगा और हमें क्षमता बनी रहेगी। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि ये क्लास लेने की तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको एक ही क्लास से रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कम से कम नहीं तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल हमारे रूबरू ऐसे ही सेम देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नैनोमीटर में तुल्य होता है। तो 1 नैनोमीटर में कितना, किसकी घात कितनी मीटर के तुल्य होता है बताओ। 1 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को हम जब भी पहचानेंगे तो हमेशा कैसे नैनोमीटर लिखा, जैसे नैनो, तो वहीं से ट्रिक एक बनती है, नैनो मतलब नैनो। तो 10 की घात कितनी होती है, 10 की घात -9। ठीक है, तो 10 की घात -9 तो किस में है 10 की घात -9, तो नैनो। ठीक है, 9 दिख रहा है, नैनो, नैनो मतलब 10 की घात -9, 10 की घात -9 है। ठीक है, तो बराबर होता है 1 मीटर के तुल्य। ठीक है, चलो इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया। तो अकबर ने अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया। कुल मिला के क्वेश्चन ये है। चलिए बताइए इसका, अगर आपको आंसर, जितने भी क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन हैं, जितने भी आपको आंसर इसके मालूम है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, और लास्ट में अपना जरूर बताएं कि आपने कितने सही करे। टोटल ऐड करते रहना कि आपने कितने सही कर लिए। ठीक है, चलिए तो आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया। तो बताइए किसे नियुक्त किया। तो संगीतगत मतलब संगीतज्ञ हमारा कौन हो गया, मियाँ तानसेन। ठीक है, किनको, तानसेन, मतलब ये तानसेन को इन्होंने अपने संगीतज्ञ को नियुक्त किया था। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य में होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो किस राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो जल्दी से बताइए। कर्क रेखा, तो बताइए, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। कर्क रेखा पूछा है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा राज्य जो इसमें है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में भी नहीं, मेघालय में नहीं, तो कहाँ, तो कहाँ, झारखंड में। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, देखो क्या है, मगर मच्छ झपटा। ठीक है, मगरमच्छ झपटा। ठीक है, फिर से लिखा दो, मगरमच्छ झपटा। देखो, मगर से मतलब मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, राज्य से राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8 राज्य। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। तो विपुल मात्रा में शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें विपुल मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो सबको मालूम होगा इसका, कौन सी शर्करा, माल्टोस। ऑप्शन नंबर 4 कौन सी, माल्टोस, माल्टोस। ठीक है, ये शर्करा पाई जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। तो भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, जो भारत में स्थित है और विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो बताओ ऐसा कौन सा शहर है जो भारत का है और सबसे पुराना शहर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये तो भारत का क्वेश्चन प्लस यूपी का क्वेश्चन है। तो कौन सा शहर है, वाराणसी। कौन सा, वाराणसी। तो 2, 5 का 2 हो जाएगा, कौन सी, बनारस जिसको बोलते हैं, बनारसी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और डेली डेली वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है जहाँ चमड़े की वस्तुएं मिलती हैं। तो कौन कौन सी है जल्दी से बताओ। तो आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। तो कौन सा भैया, जल्दी से बताओ। तो कौन सा 6 का, तो 6 का हमारा हो जाएगा आगरा और कानपुर। देखो आगरा में भी चमड़ा मिलेगा आपको, कानपुर में भी चमड़ा मिलेगा। ठीक है, इलाहाबाद में आपको अमरूद ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रामपुर में चाकू, रामनगर लिखा है ये तो। ठीक है, मुरादाबाद पीतल नगरी, लखनऊ चिकन कारी कपड़ा। ठीक है, चलो तो हमारा कौन सा आंसर इसका था, आगरा और, सॉरी, कौन सा आंसर था, आगरा और कानपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया। उसके बाद 7 नंबर, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत
रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति से प्रारंभ किया था। तो उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार का किसके मतलब स्मृति से प्रारंभ किया था? तो किसकी स्मृति से? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर। तो किसकी स्मृति से किया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? वोट देने की उम्र न्यूनतम। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। न्यूनतम वोट देने की, तो आपको पता है न्यूनतम वोट देने की पात्रता क्या है? तो 18 साल के अगर आप हो गए तो वोट दे आओ। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब का पुत्र बताओ कौन था? बताओ औरंगजेब का पुत्र। तो सबको मालूम होगा औरंगजेब का पुत्र कौन था? शाहजहाँ। ठीक है, चलो औरंगजेब का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ वर्ल्ड वाइड वेब का www का आविष्कार किसने किया था? www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। ठीक है, www.com। तो किसने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का उद्घाटन? तो किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने? जल्दी से बताओ किसने किया था? टिम बर्नर ली। तो ऑप्शन नंबर 2 टिम बर्नर ली ने किया था www का आविष्कार। ठीक है, 10 नंबर हो गया। चलो 11 नंबर, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में ये गठित हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो बताइए अगर आपको पता है, नहीं पता है तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो इसके किसने गठित की थी? ये श्रीनिवास आयंगर। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा हमारा 3 सही। चलो 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबने अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो सबने अवज्ञा आंदोलन बताओ किस दिन प्रारंभ हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन तो किस दिन प्रारंभ हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन? तो सबको मालूम है दांडी मार्च यात्रा निकली थी नमक कानून तोड़ने के लिए। तो कौन से थे? 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 12 मार्च। चलिए 12 नंबर हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? तो बताओ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर किस में है? किस स्थान पर नहीं है? याद रखना क्या पूछा? नहीं है पूछा। तो देखो गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, जौ में नंबर 1 पे, गन्ना में नंबर 1 पे, आलू पे नंबर 1 पे। ठीक है, आलू पे, लेकिन चावल में नहीं, चावल में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 13 नंबर होगा। चलो 14 नंबर, अर्जुन बांध नहर में उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला। तो अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश में लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा है या फिर इटावा है या फिर गोरखपुर है या फिर हमीरपुर है? तो बताओ। तो उत्तर प्रदेश में एक ही जिला है जहाँ पे लाभान्वित अर्जुन बांध से लाभान्वित हो पाता है, वो है कौन सा? हमीरपुर। कौन सा है? हमीरपुर। तो जिसका भी आंसर हमीरपुर आया बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। अब चलें क्वेश्चन नंबर 15। देखो चलिए, तो ये 7 नंबर पे लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तो कन्नौज की लड़ाई बताइए कब लड़ी गई थी? तो आपको बताना है कन्नौज की लड़ाई। तो ये 7 नंबर लिख गया, उस पर ऊपर ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कन्नौज की लड़ाई बताओ किस वर्ष लड़ी गई? तो अगर आपको इसका आंसर मालूम तो बिल्कुल बताइए। कन्नौज की लड़ाई, तो कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? जल्दी से बताओ। 1540 ईस्वी में। कहाँ पे? कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, 1539 में बेलग्राम की लड़ाई। ठीक है, 1539 में बेलग्राम, कन्नौज के पास है बेलग्राम। ठीक, चलिए तो ये हमारा था 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये हमारा 16 नंबर ऑप्शन पे ऊपर जाइए, 29 नंबर नहीं है, 16 नंबर है। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत में किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है नंदा देवी पर्वत चोटी? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। तो जिसका भी आंसर उत्तराखंड है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मत जाइए नंबरिंग क्या पड़ी है, तो हमने आपको टोटल मिला के 20 क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए 16 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, तो आज के लिए हमारे सिर्फ 16 ही क्वेश्चन ठीक है, बाकी हमारे पास क्वेश्चन अभी नहीं आ पाए, तैयार नहीं हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में 16 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी अगली क्लास में आपको कम से कम नहीं तो 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो भाई सब कुछ व्यवस्था करने में टाइम लग जाता है, तो टोटल क्वेश्चन की व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपको डेली 35 क्वेश्चन लगभग मिला करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहती है, आज की स्टार्टिंग है, तो रोज़ रात 10 बजे सोने से पहले ये क्लास जरूर देख लेना। 16 में से आपके कितने सही गए ये कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ दोस्त। जय हिंद, जय भारत। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्या ये क्लास रेगुलर रात 10 बजे आनी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। और भी कोई चीज़ें आपको कमेंट में बताना कि ये वाली क्लास डेली आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप ये जरूर बताना कि रोज़ रात सोने से पहले 10 बजे क्लास आनी चाहिए 15 दिन लगातार कि नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।